गया। इसको इस कहानी की कल्पना कीजिए। श्रद्धा जी आती हैं, मनु जो है अपने सिर को झुकाए हुए बैठे थे। थोड़ी सी दूरी पर उनका परिचय पूछती हैं कि आप कौन हैं। तो उनकी जब सर जो नीचे था आवाज कान में गई तो सिर क्या हुआ, सीधा हुआ और अगल बगल देखे, अभी सामने नहीं देखे थे। निरखने लगे लुटे से, तब सामने देखें तो और देखा वह सुंदर दृश्य। सामने देखे तो उन्हें एक सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। नयन का इंद्रजाल अभिराम और नेत्रों का सुंदर मिलन हुआ। उसके बाद नजर उनकी थोड़ी से ऊपर गई, नीचे आई, अभी चेहरे पे थी, चेहरे से नीचे आई। उनके हृदय के बारे में बताया गया। अब अपने शरीर पर वो नीले वस्त्र के धारण की हुई है। तो साड़ी के बारे में बताया गया, नीले वस्त्र के बारे में बताया गया। अब उसके बारे में क्या बताया जाता है उसके आगे, नील परिधान बीच इम्पोर्टेंट लगा इसको। नील परिधान बीच सुकुमार, फूल रहा मृदुल अधे फूल अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा जी का जो शरीर है वो किस आकार में है, गुलाबी है। नील परिधान बीच सुकुमार, सुकुमार माने अत्यंत कोमल, कोमल कह लो, कुमार माने कोमल। नील परिधान बीच नील तो चले लगा वो अति कोमल सर जी, अत्यंत कोमल ना। नील परिधान बीच सुकुमार जयशंकर जी कहते हैं कि श्रद्धा जी पर्वतों पर चलती हैं। श्रद्धा जी के द्वारा पर्वतों पर चलने के कारण, पर्वतों पर चलने के कारण उनके नीले वस्त्र उचित स्थानों पर नहीं है, जिसके कारण उनके कोमल अंग आधे खुले हुए दिखाई पड़ते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल खुला अंग, उनके कोमल अंग आधे खुले हुए दिखाई पड़ते हैं। जिसे देखकर कैसा लगता है मानो, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मानो बादल रूपी, मानो मेघ बन बीच, मेघ बन मानो बादल रूपी बगीचे में, खिला हो जो बिजली का फूल, मानो बिजली के आकार का फूल खिला हुआ, कैसे गुलाबी रंग का, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा जी कहते हैं कि पर्वतों पर चलने के कारण श्रद्धा जी के वस्त्र उचित स्थानों पर नहीं है, जिसके कारण उनके कोमल अंग आधे खुले हुए दिखाई पड़ते हैं। इसे देखकर कैसा लगता है कि मानो बादल रूपी बगीचे में, बादल रूपी बगीचे में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ है। इसके बाद ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाओ। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छिपराम। जयशंकर साहब जी कहते हैं कि उनके मुख की सुंदरता की बात ही क्या करें। ओह वह मुख, अरे उनका मुख तो इतना सुंदर है, कैसे सुंदर है। पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा में आसमान में
बीच जब घिरते हो घनश्याम, पश्चिम दिशा में आसमान में घिरने वाले बादलों को भेदता हुआ जिस प्रकार सूर्यमंडल अत्यंत सुशोभित होता है, उसी प्रकार से उनका मुखमंडल सुशोभित होता है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम माने आसमान होता है, व्योम माने बीच जब घिरते हो घनश्याम माने बादल, अरुण रवि, अरुण माने सूर्य, अरुण रवि मंडल, अरुण रवि, अरुण माने लाल हो जाएगा यहाँ, लाल सूर्य जब उनका भेदता हुआ जिस प्रकार सुंदर दिखाई देता है, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो। छविधाम माने सुंदर, छवि का धाम, सुंदरता का धाम। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी का मुख इस प्रकार सुंदर दिखाई देता है, श्रद्धा जी का मुख इस प्रकार दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, जिस प्रकार से पश्चिम दिशा में आसमान में घिरे हुए बादलों को भेदता हुआ सूर्य जो है अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इसमें उपमालंकार है। क्लियर हो गया। फिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को के पास। इसको इम्पोर्टेंट लगाओ। फिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी के घुंघराले बाल उनके मुख के समीप आ गए थे, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास इकट्ठा हो गए। तो बालों की तुलना किससे कर दी गई? सर बादलों से। बालों की तुलना किससे की गई? बादलों से। उनके मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी के घुंघराले बाल उनके मुख के समीप आ जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे बादल नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को के पास। सुधा माने अमृत। उनके घुंघराले बाल को देख करके ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के समीप इकट्ठा हो गए। गिर रहे थे घुंघराले बाल अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विद के पास। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी के घुंघराले बाल उनके मुख के समीप आ जाते हैं, जिसे देखकर कैसा लगता है कि मानो छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के समीप इकट्ठा हो गए। इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और आगे बढ़िए। और मुख पर वह मुसक्यान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हुआ विराम। और मुख पर वह मुसक्यान, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उनके मुख पर होठों की जो चमक है, मुस्कान कहाँ से नापा जाता है? होठों की चमक से। मुस्कान का आकलन कहाँ से किया जाता है? चेहरे से, चमक से। कैसा पहचानते हो कि मुस्कुरा रहे हैं? अरे आकलन करते हो कि अंदर मुस्कुरा रहा है यार, कैसे पता चला? आप फंसे तो आपके होठों से पता चला ना। होठों से मुस्कुराहट के आकलन किया जाता है। यस सर, आप जैसे मुस्कुरा रहे तो अभी तक उनके चेहरे की बात की जा रही थी, अब उनके मुस्कान की बात हो रही है। मतलब उनकी नजर कहाँ पड़ गई है? उनके होठों पे। अब होठों के बारे में कहा जाएगा। और मुख पर वह मुस्कान, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी के मुख पर जो मुस्कान है या होठों की जो चमक है, उसे देखकर के ऐसा लगता है कि मानो रक्त किसलय, रक्त माने लाल, किसलय माने नई कोपलें, नई पत्तियां जो निकलती हैं, पौधों की जो नई पत्तियां निकलती हैं वो हल्का भूरे कलर में होती हैं। रेड और भूरे कलर का मिक्सर आता है, गेरुआ। कोई भी पौधा भी
आम का पौधा पत्ता देखो। अरे गुड़हल का देख लीजिए, नए कोपलें जो भी निकलती हैं देखो। क्या सर है? आगे देखिए आगे। रक्त की सलह पर ले विश्राम, अरुण किए किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विराम। अरुण माने सूर्य की एक किरण, अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जी के मुख पर जो मुस्कान है अर्थात उनके होठों की जो चमक है उसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो किसी लाल कोपलों पर सूर्य की कोई किरण अत्यधिक अलसा करके अपना बसेरा डालती है। जब नई कोपलों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या होता है, रेड रंग में चमकता है, लाल रंग में क्या होता है, चमकने लगता है। उनका होठ क्या है, लाल रंग में चमक रहा है। अब प्योर रेड नहीं होता है, पूरी तरह लाल नहीं होता, अर्ध रूप से रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाए, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, इसमें उपमा अलंकार कर लीजिए। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उपमा अलंकार।